आज नवरात्रि से लेकर प्रथम नवरात्रि से लेकर आज 14वां दिन है, जो योगिक साधना में सहस्त्र के अंदर मूलाधार से लेकर 14वां चक्र के नाम से जाना जाता है, जिसको व्यापिका कहते हैं, जिसकी अपरा नीति है। जब परब्रह्म परमात्मा इच्छा करते हैं कि एक से अनेक हो जाऊं, तो परब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप है, जिसको हम समना के ऊपर जो उन्मना और तुरीयातीत अवस्था है, उस अवस्था में परब्रह्म परमात्मा इच्छा करते हैं कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। इसके ऊपर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा पीछे आना चाहूंगा। कल हम चर्चा कर रहे थे महाशक्ति की ऊपर, और उससे पहले हमने नदान चक्र के ऊपर बात की। नदान चक्र के ऊपर उसके पहले हमने बात से उस दिन पहले हमने अर्धचंद्र से पहले निर्वादिका के पहले कलावत, और कलावत के बाद सहस्त्र तक आज काफी साधकों में मूलाधार से लेकर सहस्त्र तक की चर्चा है, लेकिन सहस्त्र के ऊपर की चर्चा बहुत पहले नहीं हुई है, और मुझे सौभाग्य है कि मैं इसकी चर्चा सहस्त्र के बाद की भी चर्चा आप लोगों के बीच में कर रहा हूं। उससे पहले हमने बात की आज्ञा चक्र के ऊपर। आज्ञा चक्र के पहले हमने विशुद्धानंद चक्र की। विशुद्धानंद चक्र के ऊपर अनाहत चक्र, अनाहत के पहले मणिपुर से स्वादिष्ठान चक्र, और प्रथम नवरात्रि में हमने बात की मूलाधार चक्र। मैंने आपको बोला कि अध्यात्म का जो सफर मूलाधार से लेकर उन्मनावस्था तक जो है, जिसको हम 16 कला कहते हैं, कि 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम परम पुरुष, उनकी 16 कला कौन सी है? जो अपरा भौतिकता है, मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, धन, धान्य, शांति, पद, तुष्टि, अपराज्य, सुंदरता, वाक्चातुर्य, और आज हम बात कर रहे हैं नीति के ऊपर। मैंने आपको पहले बताया कि परब्रह्म परमात्मा ने इच्छा की कि एक से अनेक हो जाऊं, और जहां से सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ किया गया। जैसे ही परब्रह्म परमात्मा ने इच्छा की, उनकी इच्छा शक्ति जैसे ही प्रथम प्रहार कह सकते हैं, जैसे ही वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश किया, प्रकाश स्वरूप से वो अमृत स्वरूप के अंदर महाशक्ति प्रकट हुई। जहां से मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। जैसे आपके शरीर की रचना हुई, जैसे आपका जन्म हुआ, वैसे मेरा भी जन्म हुआ। लेकिन जन्म हुआ कैसे, उसकी जानकारी आज आपको मिलेगी कि भगवती महाशक्ति ने मस्तिष्क से लेकर मूलाधार तक सारी स्थितियों, सारे चक्रों को निर्माण करते हुए मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर का
जो संचालन किया इसी विद्या के साथ किया। जैसे ही भगवती की कृपा से मैं नीचे शरीर के अंदर आया, तो जहां से हम इसको बोला आगमन, आगम शास्त्र, नदांत, वाद, अर्धचंद्र, निर्वादिका और कलावध, सहस्तार, आज्ञा चक्र, विश्वधन चक्र और अनाहत चक्र। हृदय में जो महाशक्ति के ऊपर जो परब्रह्म परमात्मा ने जिस इन्होंने इच्छा की थी अनेक से अनेक हो जाऊं, ये अनाहत चक्र के अंदर वो इच्छा करने वालों को बोला कि हृदय में आपका स्थान है, जहां आप स्थित रहिए, ये आपका घर है और पूरे संसार में इस तरह से इस हृदय के अंदर विश्राम कीजिए, जिसको हमने आत्म पुरुष बोल दिया। तो जब मेरा जन्म हुआ, मैं आप जैसा छोटा था, एक छोटा सा बच्चा था, और वो भगवती जो मेरे शरीर का संचालन करती थी, मूलाधार चक्र में स्थापित होकर मेरे सांस प्रश्वास को चालू कर दिया। 5 प्राणों को विभक्त करना और पूरे शरीर को संचालन करना, और उसके 5 उप प्राणों के साथ एक एक शरीर के एक एक कोश को पूरी तरह सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संचालित करते हुए जो आपके सामने मैं हूं। तो मेरे शरीर का जन्म, मेरा जन्म नहीं, मेरे शरीर का, जो शरीर के अंदर मैं प्रवेश किया, मैं 15 नवंबर 1954, 15 नवंबर 1954, 15 नवंबर 1954 को मैं अमृतसर जिले में अमृतसर में मेरा जन्म लेने का जो कारण यही था कि वो एक पवित्र धरती थी, जहां जन्म लेने के लिए बहुत सारे देवी देवता आना चाहते हैं कि अमृतसर जैसे जगह पे अपना जन्म लें। क्योंकि ये अमृतसर एक वो सिद्ध भूमि है, जिस सिद्ध भूमि में बहुत कम जानते हैं कि वहां एक ऐसी जगह है जिसको राम तीर्थ के नाम से जाना जाता है। वो राम तीर्थ जहां वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी के जो दोनों पुत्र लव कुश हुए, वो अमृतसर के अंदर हुए, और वहीं पे सीता जी बहुत साल तक रही, और आखिर समय भी सीता जी अमृतसर वाली धरती के अंदर ही वो पृथ्वी में समाई। वाल्मीकि जी इतने महान विभूति थे कि आज जो जिनका उपदेश हम देते हैं कि एक ब्रह्म विद्या का बहुत बड़ा उपदेश था, उनके वो साक्षी थे। उस ब्रह्म विद्या के उपदेश के अंदर रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के समय में वाल्मीकि जी भी उसमें उपस्थित थे। और ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं, ऐसे बहुत सारे योगी हुए हैं जिनकी शिष्यता ग्रहण करने के उनके उच्च कोटियों के ऊपर पहुंचे। जैसे ही मैं 1954 में पैदा हुआ, देश आजाद हुए अभी 7 साल ही हुए थे, तो 7 साल में लोगों को जो देखा कि आजादी क्या होती है, वोट देने का क्या हक होता है, वोट देने में उनको क्या खुशी मिलती है, मैं बचपन में ही उनकी खुशी को देखता था कि वोट कैसे होते हैं और किस तरह से लोग खुशी खुशी ही वोट देने जाते हैं।
उसके बाद 62 में चाइना के साथ वार होती है। 8 साल का बच्चा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गाते थे और 8 साल के बच्चे की आंखों में आंसू आ जाते थे। और वो आंसू मुझे आज भी याद है। वो एक राष्ट्रभक्ति उस युद्ध में हमें भर दी गई। स्कूल में हमारी ड्रेसेस बदल गई। आज जो नई पीढ़ी है, जो आजादी का मतलब जानती नहीं है, वोट का मतलब नहीं जानती है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब 8 साल के बच्चे को वर्दी पहना दी गई, खाकी वर्दी पहना दी गई, तो हम खाकी वर्दी पहनते हुए युद्ध की तैयारी करने लगे। और मेरे पिताजी को भी खाली खाकी वर्दी दी गई। उनको भी बोला गया, आप पूरी तरह से ट्रेनिंग लीजिए, आपको कभी वक्त भी युद्ध के ऊपर जाना पड़ सकता है। तो ये 1962 में जो इतनी जागृति वहां पर आई, मैं 8 साल के एज में उस दिनों को अभी तक भूला नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य, बहुत सारे ऐसे भगवती ऐसे क्षण लेके आती है, लेकिन हम जो आंसू गिरते थे हमारे, जिस राष्ट्रीयता के लिए, जिस भारत माता के लिए, जिस भारतीय के लिए, मुझे बाद में पता चला कि भारत की जो माता भारती है और कोई नहीं है, ये भगवती सरस्वती ही है। सरस्वती को ही भारती बोला गया कि जो भारती के है वही सरस्वती के साथ रहता है। प्रत्येक भारतीय ही सरस्वती का उपासक है। और हम उसी भारत माता के चरणों के अंदर ही जब आंसू गिरते थे, उसी को हम भारत माता की जय बोलते थे। और उसके बाद 1965 का युद्ध भी आया। उस युद्ध में हम थोड़े बड़े हो गए, 3 साल। उस युद्ध को भी मैंने अपने आंखों से देखा। लेकिन भगवती ऐसे ऐसे कि अगर मेरा जन्म अमृतसर में हुआ था, लेकिन कुछ घटना ऐसी थी, जैसे कि जैसे ही मैं पैदा हुआ कि मुझे बताया गया कि तुम्हारी दादी जो थी नानक जी के खानदान से थी। तुम्हारी दादी नानक जी के परिवार से थी। तो नानक जी का प्रभाव मेरे ऊपर सदैव से रहा। नानक जी के बारे में जानना, नानक जी कौन थे, क्या करते थे, उनकी तप तपस्या के बारे में अपने पिताजी के से बहुत कुछ सुनता रहता था। उसी वक्त ही मैंने सुना उन्हीं से कि नानक जी की मौसी का बेटा बाबा लाल दयाल जी अमृतसर के पास ही डेरा बाबा नानक के पास से बाबा दयाल जी की एक आश्रम है, वहां भी हम जाते थे। लेकिन बाबा लाल जी के बारे में जानते थे कि वो छोटी आयु में साधना उन्होंने संपन्न की और बहुत आयु तक ही वो युवावस्था रहे। वो कौन सी साधना करते थे, किस साधना को संपन्न उन्होंने किया, हमेशा युवावस्था में रहते थे। आज मैं उन साधनाओं से भी पूरा पूर्ण परिचित हूं। तो मेरा प्रभाव इन दो महापुरुषों के साथ, बाबा लाल जी दयाल और नानक जी के साथ हमेशा है। जब से ही मेरा जन्म हुआ, उस जन्म से दो महान विभूतियों के साथ मेरा परिचय हुआ। बचपन में जो भी नामकरण कर दिया जाता है, वो नामकरण विशेष तब होता है जब उस नाम के साथ भी एक ऐसे आदमी के साथ, उस ऐसे व्यक्ति के साथ
मेल खाता हो तो उसको भी आप जानने की कोशिश करते हैं। मैंने विवेकानंद जी को पढ़ा तो पता चला विवेकानंद जी का नाम भी नरेंद्र था। मैंने अपने नाम में ही विवेकानंद ढूंढना शुरू किया विवेकानंद जी के बाद जानने के लिए। एक कथा मैं बचपन में सुनता था कि अपने गुरु जी के पास जाते थे कि आप सीधा स्पष्ट उत्तर चाहते थे, आपने परम परमात्मा को देखा? यदि देखा तो आप मुझे दिखा सकते हैं? तो उन्होंने बोला, हाँ देखा, मैं तुझे दिखा सकता हूं। लेकिन 65 की वार के बाद में भगवती ने अपने जो कार्यक्रम चलाए कि किस तरह से साधना को संपन्न कर किया जाए, तो मुझे उठाकर जहां से निमिषरायण जगह एक पुराना एक सिद्ध स्थली है जो सीतापुर के पास निमिषरायण के साथ में एक पवित्र जगह है। उसे लगभग 60-70 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी के जंगलों में मुझे भेज दिया गया। लेकिन भगवती कैसे भेजती हैं मुझे निमिषरायण से दूर जंगलों के पास? कि मेरे पिताजी 3 भाई थे और मेरे जन्म से पहले पिताजी लखीमपुर खीरी में रहते थे कि वहां पे हमारी एग्रीकल्चर लैंड थी, उस एग्रीकल्चर लैंड को देखभाल करते थे। लेकिन मेरे जन्म से 2 साल पहले 3 साल पहले ही वो अमृतसर, जो हमारे दादा परदादा की जगह थी, वहां पे वहां की जो जमीन थी उनको देखने के लिए वापस आए थे। और 65 की वार के बाद पाकिस्तान के बॉर्डर में ही हमारा गांव था और हमें लखीमपुर खीरी उस जगह पे पता चला कि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड थी वो जंगल लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जंगल था। वो जंगल 1-2 किलोमीटर भी नहीं था, वो मीलों किलोमीटर जंगल था। जो हम बोलते हैं कि हम तप तपस्या करने के लिए ऐसे स्थान को चयन करें, वहां पर मेरा निर्माण कैसे हुआ? स्कूल में पढ़ने के लिए मुझे 12 किलोमीटर साइकिल पे जाना पड़ता था और मैं तब साइकिल पे बैठने के लिए साइकिल की गद्दी पे नहीं बैठ सकता था। जिसको बचपन में आपने साइकिल चलाया होगा, मैं 12 किलोमीटर साइकिल में जाके स्कूल में जाता था। तप तपस्या के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि तप तपस्या क्या होती है। लेकिन ऐसा वक्त आता है कि मैं फिर अमृतसर की तरफ प्रस्थान करके पंजाब की तरफ आया और मेरी तपोभूमि बनी। तपोभूमि मेरी बनी जो महाभारत के टाइम में विराट नगर था, कालका, जहां पे भगवान शंकर और महाकाली का वो स्थान, वो तपोभूमि में मैंने बहुत कुछ पाया। वो मेरी एक तपोभूमि बनी जहां पे मैंने अध्यात्म की साधना करने के बाद आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ऊपर से नीचे तक जो मेरा आगमन हुआ, मेरी जो शक्ति थी मूलाधार में निवास करके मेरे शरीर का संचालन करती थी। जैसे आपके शरीर का संचालन भगवती मूलाधार में स्थापित होकर अपने पर आपके प्राणों को संचालित करती हैं और आप श्वास लेते हैं और जीते हैं। लेकिन मूलाधार से
ऊपर जो आपका स्वादिष्टान चक्र है, उस स्वादिष्टान चक्र आपका दूसरा चक्र है। जी मैं आपसे यही एक बात बताना चाहता हूँ। जो नाभि में है मणिपुर चक्र है, और हार्ट में जो हृदय में है अनाहत चक्र है। जो गले का हिस्सा है विशुद्धानंद चक्र है, और जो जो इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, और सिर का हिस्सा जो है वो सहस्त्र है। सहस्त्र के बाद जो हम बात कर रहे हैं कलाविद, निर्वादिका, अर्धचंद्र और वाद, नदांत, महाशक्ति के ऊपर हमने कल चर्चा की थी। आज हम चर्चा कर रहे हैं व्यापिका की। ये मैं अपना परिचय आज इसलिए देना चाहता था कि इससे पहले मैं अपना परिचय नहीं दे सकता था। मैं कह सकता था मैंने इस जगह पे जन्म लिया। नहीं, इस जगह पे मेरे शरीर ने जन्म लिया, मैंने कोई जन्म नहीं लिया, क्योंकि मैं कभी पैदा ही नहीं हुआ। मैं हमेशा हमेशा से हूं, सदा सदा से के लिए हूं। ऐसा नहीं जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से हूं, मैं उससे पहले से ही हूं। यही ऐसा ज्ञान था, जैसी ऐसी अनुभूति थी, और जिस अनुभूति को आपने भी करना है। आप किससे भय खाते हैं? आप स्वयं से। कोई स्वयं से भय नहीं खाता है। आप अपने जीवन को जी सकते हैं, और अपने जीवन को जीना ही, शिव में जीवन देने जीना ही आपका जीवन का ध्येय है। व्यापिका की जो हम बात करते हैं, ये शरीर की बात नहीं है, ये शरीर के परे की बात है, ये विदेह की बात है। भगवती महाशक्ति यहां तक अगर स्थापित है, तो महाशक्ति का जो ऊपर का, जिसको व्यापिक कहते हैं, जैसे हम इस शरीर में हैं तो हमारा एक कदम है, हम एक कदम बढ़ते हैं, तो ये हमारा शरीर में एक कदम है। और हम जब शरीर के ऊपर निकलते हैं तो हमारा ये शरीर नहीं होता है, और हमारा एक कदम, हम कहाँ जाना चाहते हैं, एक कदम हमारा इतना बड़ा होगा कि एक कदम में ही हम यूएसए पहुंच सकते हैं। हम एक कदम में ही यहाँ लंदन पहुंच सकते हैं। एक कदम में ही हम सिद्धाश्रम पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारा कदम तभी छोटा है कि हम इस देह के अंदर रहते हैं, इसलिए हमारी शक्तियां भी उतनी कम है। या हम देह से परे जाते हैं, व्यापिका में हम जाते हैं, तो हमारे हमारी शक्तियां भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन शक्तियां बहुत अधिक होने का मतलब नहीं है कि आप कुछ अलग हो गए। शक्तियां मिलने का मतलब है आप सुसंपन्न हो गए। एक संपन्नता होती है, सुसंपन्नता होती है। आपने सुसंपन्नता की प्राप्ति कर ली। अगर आप सुसंपन्नता की प्राप्ति आप कर चुके हैं, तो जीवन आपका अद्भुत होगा, आपका जीवन महान होगा, आपकी सोच महान होगी, आपके उद्देश्य महान होंगे। आप अपना कल्याण तो करते ही हैं, आप सर्व कल्याणकारी बनने के लिए अपने व्यापक सोच को भी कर लेते हैं। और जो अपरा भौतिकता है, नीति, आप चाहे व्यापार करते हैं तो आपकी नीति सर्वश्रेष्ठ होगी। चाहे आप पढ़ाते हैं तो आपकी नीति सर्वश्रेष्ठ होगी। जो कुछ भी कार्य करेंगे वो पूर्ण प्लानिंग के साथ आप करेंगे, जिसकी नाकामयाबी होना लिखा ही नहीं है। हमेशा ही आप कामयाब होंगे। मैंने आपको बहुत बोला कि एक ऐसा विषय है जो
इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा की ही नहीं जा सकती। सिर्फ मौन रह के ही व्यापक स्वरूप का को देखा जा सकता है। और इस व्यापक सत्ता को हम जो कहते हैं विदेह, जैसे जनक जी को विदेह के नाम से जाना जाता है, जैसे नानक जी को विदेह के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे ऋषि मुनि जिनको विदेह के जाना जाता है, जैसे कृष्ण जी को विदेह के नाम से जाना जाता है। ऐसी अनेक नाम है जिनका नाम लेके भी श्रद्धा के साथ आपका सिर झुकता है। जिसको आप महान कहते हैं वही तो ब्रह्म है। ब्रह्म को ही महान कहते हैं, पर ब्रह्म ब्रह्म को ही महान कहते हैं। जिसको भी आप मानते हैं, जिसको आप पूरी तरह से जानते नहीं है, जी मैं उन्हीं का तो परिचय आपको दे रहा हूं। उन सब आदमी जो जितने भी महापुरुष थे एक विधेय थे। तो आज की चर्चा इतनी विशेष है जो शरीर से परे की बात है। कल जो हम बात करेंगे समना, जिसकी अपरा भौतिकता पूर्णता है, और आखिरी दिन हम उन्मना और तुरीय अवस्था की बात करेंगे। दो विशेष दिन हैं, कल और परसों। कल और परसों के लिए भी तो निमंत्रण आपको देता हूं कि इस कथा को हम समाप्त करें, तो सब आप लोगों को लेकर हम समाप्त करें। ये कभी भी आप सुन सकते हैं, और जब तक हम इसकी समाप्ति नहीं करते हैं तब तक हम कैसे साधना हम करें, कैसे साधना में उतरें, तब तक हम आपको, जब तक सिलेबस हम आपको पूरा नहीं बताते तब तक हम आपको प्रथम अध्याय के ऊपर नहीं उतार सकते। यही एक टीचर का, एक मास्टर का उद्देश्य होता है कि आप सबसे पहले आपको बताएं कि हमें आपको पढ़ाने का मकसद क्या है, हम चाहते क्या है, आपको देना क्या चाहते हैं। हम एक ही बात देना चाहते हैं कि आप स्वयं को पहचानिए। जब तक आप स्वयं को नहीं पहचानते तो जीवन के उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकते हैं। तो मैं कल के लिए आपको निमंत्रण देता हूं। कल आइए, मैं आपको उस सब को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं।